अच्छा देखें, यहाँ पे एक बंदा बाय कर रहा है। ये प्राइजेस हैं 10, 20, 30, 40 और 50। यहाँ पे एक बंदा बाय कर रहा है 10 के ऊपर, ठीक है। उसने बाय लगाई, ठीक है। एक बंदे ने, ये तो आप सबको पता है कि फॉरेक्स मार्केट जीरो सम गेम है, ये आपने सुना होगा। जीरो सम गेम क्या है कि एक बंदा अगर बाय करता है तो कोई दूसरा सेल करता है वहां से, तब ही आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है, ठीक है। ऑर्डर कब कब कंप्लीट होता है कि अगर आपने एक बाय लगाई है वन स्टैंडर्ड लॉट की, तो अगर कोई उसके अगेंस्ट वो वन स्टैंडर्ड लॉट सेल करेगा तो आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा, फील्ड होगा। ऑर्डर फील्ड जैसे बोलते हैं, ऑर्डर फील्ड लिखा होता है। अब फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि बड़े बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर बैठे हैं, वो एकदम से, उनका काम यही है कि अगर कोई बाय कर रहा है तो वो बाय आपको जिस प्राइस के ऊपर प्राइस चल रही होती है, आप जैसे ही क्लिक करते हैं फौरन से ऑर्डर फिल्ड हो जाता है, ठीक है। दूसरी साइड से अगर आप सेल करते हैं, कोई भी बंदा रैंडम सेल करता है, उसी सेकंड में, उसी माइक्रो सेकंड में आपका ऑर्डर फिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्डर कैसे फिल्ड हो गया, अब वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर उनसे ले रहा है और उनको बेच रहा है, ऐसे 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 ऐसे, कोई यहाँ पे कर रहा है, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, जहाँ पे प्राइस मूव हो रही है, ठीक है। अब अगर तो यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर को निकाल दें तो फिर आपका ऑर्डर ट्रिगर ही नहीं होगा, वो आपका ऑर्डर तो लग जाएगा लेकिन वो पेंडिंग फिरता रहेगा तब तक जब तक उसी प्राइस के ऊपर कोई दूसरा बंदा सेल नहीं कर देता, ठीक है। यहाँ पे एक बंदे ने सेल कर दिया, अब प्राइस ऊपर जाएगी, आपको प्रॉफिट होगा तो उसे लॉस होगा। प्राइस नीचे आएगी, आपको लॉस होगा, उसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने यहाँ पे सेल किया हुआ है। यही सारी गेम है। अच्छा, अब इसके पीछे एक कहानी है। इसके पीछे एक बड़ी रीजन ये है कि अगर आपका ऑर्डर ट्रिगर हो नहीं होते, ऑर्डर फील्ड नहीं होते बगैर सेल करने के, अब यहाँ पे 10 के ऊपर आपने बाय किया, दूसरे बंदे ने सेल कर लिया, तो प्राइस तो सेम ही रह गई, इम्बैलेंस तो क्रिएट ही नहीं हुआ प्राइस में। जाहिर है इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो प्राइस ऊपर या नीचे जाएगी ना। डिमांड और सप्लाई जब तक बराबर रहेंगे तो प्राइस मूव कैसे करेगी, मेरा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे 10 पे बंदे बेचे जा रहे हैं, 10 पे ही खरीदी जा रहे हैं, 10 पे बेचे जा रहे हैं, 10 पे खरीदी जा रहे हैं, और प्राइस तो इक्वल है, बायर एंड सेलर यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे यही कहानी चल रही है। अब आगे फर्दर क्या होता है, अब यहाँ पे ये मिट गया दोबारा, ये एक दो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3, 4, 5। अब यहाँ पे क्या होता है देखें, अब एक बड़ा बिग प्लेयर आता है, वो यहाँ से एक बहुत बड़ी लॉट ना बाय की पुट कर देता है, समझ रहे, बहुत बड़े ऑर्डर यहाँ पे पुट कर देता है। अब उसके अगेंस्ट तो सेलर है ही नहीं जो उसको सेल, उसकी सारे का सारा उसका जो यहाँ पे कोई सेल करने वाला तो है नहीं, ठीक है। ये खरीदने तो आया है, यहाँ पे बेचने वाला तो कोई है नहीं। तो फिर प्राइस क्या करेगी, अब यहाँ पे लोग बैठे हैं, एक बंदा कहता है कि मैं जी 50 से बेचूंगा, एक बंदा कह रहा है कि मैं 60 से बेचूंगा, एक कह रहा है मैं 70 से बेचूंगा। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करेगा, प्राइस को फौरन से ऐसे ही ऊपर भगा के ले जाएगा। अब यहाँ पे उसने 1,000 अगर लॉट, 1,000 का ऑर्डर लगाया है, ठीक है। 500 यहाँ पे उसको मिल गए हैं, फिल्ड हो गए। 500 यहाँ पे बंदा बेचने वाला बैठा है, तो उसके 500 ऑर्डर यहाँ पे फिल्ड हो जाएंगे, 500 यहाँ पे फिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे ऐसे करके फिर ऊपर को भागेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी उसके ऑर्डर बेसिकली पुट उसने बेशक यहाँ पे किए थे लेकिन फील्ड यहाँ पे नहीं हुए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमें तो प्राइस, स्मार्ट मनी को प्राइस मूव करवा बगैर पैसे लगाए भी प्राइस को मूव करवा लेते हैं। अब इसका लॉजिक अगर आपको समझ आ जाए कि वो कैसे करवाते हैं, यही सेम उसके पीछे लॉजिक होता है। अब क्या होता है कि देखें, अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक रेडी वाला है आपकी गली में आता है सब्जी बेचने, ठीक है। वो यहाँ पे आपको वो आलू का रेट, उसके पास आलू है 50 रुपए किलो, वो लगा के बैठा है, ठीक है। वो 50 रुपए किलो लगा रहा है, बेच बेच रहा है यहाँ पे। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं प्रॉफिट कर लूं डबल। वो क्या करता है कि यहाँ पे, ए, बिलाल भाई आपका ये माइक किसका ऑन है, ये मुदस्सर भाई का है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वो क्या करता है कि वो 100 रुपए रेट कर देता है आलूओं का। एक मिसाल है, मैं यहाँ पे दे बताता हूँ, 50 रुपए पहले बेच रहा था, वो लेके कितने में आया था, वो लेके 30 रुपए में आया था।
अब ये समझे बात को। बेच 50 में रहा था, उसने सोचा क्यों ना मैं इसका रेट 100 रुपए कर दूं। अब उसने रेट वो 50 वाली तख्ती उतार के तो 100 वाली लगा दी। अब मुझे बताएं, मेरा क्वेश्चन है आपसे माइक ऑन करके या कमेंट के, क्या उसको प्रॉफिट हुआ? रेट उसने 100 रुपए कर दिया है अब यहाँ पे। चलें बताएं। भाई कोई सुन रहा है? कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ? तो बताएं मुझे कि क्या उसने चलें जी, मुदस्सर भाई ने बोला है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है उनको, ठीक है। अब मुझे बताएं कि कैसे प्रॉफिट हुआ। आलू तो अभी उसकी रेडी के ऊपर ही पड़े हैं भाई। प्रॉफिट तो हाँ, ये प्रॉफिट कब होगा जब उसके आलू 100 रुपए में सेल हो जाएंगे। अभी तो उसके 50 के थे, 30 रुपए में उसने लिए थे, वो 50 कर ले या 100 कर ले, उसको कोई फायदा नहीं है। सेम सिनेरियो, यही रियल सेम सिनेरियो स्मार्ट मनी रिस मार्केट में होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट मेकर ने यहाँ पे 1,000 लॉट तो पुट बाय की लगा दी है, लेकिन उसको प्रॉफिट कब होगा जब यहाँ पे 10 के ऊपर उसने बाय लगाई थी ना, तो अब यहाँ पे एक ऑर्डर 50 पे फिल हो गया, एक 60 समझ ले। अब प्राइस अगर कोई यहाँ पे उसको उससे खरीदेगा महंगा जाके यहाँ पे, तो फिर उसको प्रॉफिट होगा ना। अब यहाँ पे वो अभी तक उसने यहाँ पे उसको मिल गए, समझ ले 50 पे उसने यहाँ पे बुक कर लिए, उसकी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। अब प्राइस और ऊपर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे सेलर, वो ही स्मार्ट मनी जो बंदा बैठा है वो बेच देता है यहाँ पे। यहाँ पे वो जो 1,000 लॉट लिए थे 70 के ऊपर बेच देता है। अब यहाँ पे उसके बिकेंगे कब? जब यहाँ से कोई खरीद लेगा, हमारे जैसा बंदा, ठीक है। छोटे छोटे जो रिटेलर है वो खरीद लेंगे, तब उसका वो इसका आपने सुना होगा, प्राइस इस तरह एक बड़ी पुश लगाने के बाद इस तरह करना शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं यार ये प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। प्रॉफिट टेकिंग क्यों हो रही है? कि वो जो सारा उसने यहाँ से खरीदा था ना, वो यहाँ पे बेच रहा है अभी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे उसका बिक जाएगा तो उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये आपको कहानी समझानी थी कि ये प्राइस मार्केट भी सेम इसी तरह ही चलती है, ठीक है। अब इसमें देखें उसका प्राइस यहाँ तक ले जाने में, अब यहाँ 100,000 से यहाँ तक प्राइस ले जाने में उसको तो पैसे नहीं लगे, ठीक है। ऑर्डर उसने जरूर पुट किए, अब यहाँ पे फिल्ड हुए तो यहाँ तक तो प्राइस फ्री में आ गई ना ऊपर। तो ये स्मार्ट मनी के लिए चीज मुमकिन है, अब हमारे लिए ये चीज मुमकिन क्यों नहीं है? देखिए हमारे लिए अगर देखें यहाँ पे क्या होता है, अगर स्मार्ट मनी 1,000, यहाँ पे कोई बंदा 1,000 की ऑर्डर पुट करता है बाय के लिए, और उससे भी बड़ा यहाँ पे बंदा बैठा है और वो यहीं से उससे खरीद लेता है, ठीक है, और खरीद के यहाँ पे मजीद बेच देता है, तो क्या होगा, प्राइस अगर और नीचे आ जाएगी तब इसको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब इ, इस बंदे के पास इतने पैसे हैं कि अगर उसने यहाँ से बाय किया है तो वो प्राइस को यहाँ तक ले जा सकता है, ठीक है। कोई बेशक कितनी ही मर्जी सेलिंग करता रहे उसके अगेंस्ट, उसको कोई फिक्र नहीं है इस बात की। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास इतना अकाउंट नहीं है कि हम प्राइस उसके अगेंस्ट, उससे बड़ी लॉट्स पुट करके उसके अगेंस्ट प्राइस को मूव करवा सकें। तो हम जहां से बाय करते हैं वहीं से बाय हो जाता है, जहां से सेल करते हैं वहीं सेल हो जाता है, और फिर उसका हमने डिफरेंस ले लेना होता है जहां पे मिले। इसीलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हमने जस्ट स्मार्ट मनी की डायरेक्शन में बैठना है। अब आपको समझ आ जाएगी कि ये मार्केट कैसे चलती है और ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है, ठीक है। अब जब तक उस बंदे के आलू नहीं बिकेंगे जो उस 50 या बेचे या 70 में बेचे या 100 में बेचे, या बेशक फिर वापस आके 30 के खरीदे हुए 20 के बेच देगा, तो ज़ाहिर है उसको लॉस हो जाएगा। यही सेम कहानी है। अब जब तक कोई 100 में उससे नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा, तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। अब देखें, अब गोल्ड की कहानी सिंपल समझ लें। अगर किसी ने यहाँ पे 1,800 से गोल्ड खरीदा था, तो गोल्ड आ गया 2,000 पे, उसने कहा यार ये बहुत ऊपर चला गया, उसने यहाँ से बेच दिया। अब दूसरे बंदे ने यहाँ पे 2,000 में खरीद लिया। अब 2,000 से वो 2,200 पे आ गया, उसने यहाँ पे बेच दिया, इसने भी पैसे कमा लिए, इसने भी कमा लिए। अब गोल्ड 2,200 पे खड़ा है, अब इसने भी पैसे कमा लिए, अब इससे यहाँ से किसी ने खरीद लिया, अब चला गया 2,600 के ऊपर,
ठीक है, तो इसने फिर पैसे कमा लिए, इसने तो यहाँ पे बेच दिया था। अब ये नहीं कह सकते कि देखें वो जीरो सम वाली गेम, अब सम तो सेम, मैथमेटिक्स तो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, लेकिन यहाँ पे लॉस किसी को भी नहीं हुआ। ठीक है, अब ये कहानी भी इसमें आती है। ये काफी सारे सिनेरियोज हैं। आपने मार्केट को, ये वो चीजें हैं जिनका चार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मैं आपको जस्ट एक एक्स्ट्रा में समझाना चाहता था कि भाई इस मार्केट में सीखने के लिए इतना कुछ है कि आप सोच भी नहीं सकते, और मैं भी एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ। चले, आई होप सो ये मेरा थोड़ी सी, मैंने आपको एक लॉजिक समझाना था, आपको समझ आ गया होगा। अब और कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बेशक पूछ लें, फिर इसको क्लोज करते हैं। चलें, ठीक है जी। ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।